Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and I am going to discuss with you stoichiometry topic from 11th chemistry unit 1st. Our topic is stoichiometry of chemical reaction. स्टीचियोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टू मेजर एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को मापना। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की एक खासियत होती है कि वो हमें जो उस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिखे गए हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बताता है, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में, उनके नंबर ऑफ मोल्स के बीच में, उनके वॉल्यूम्स और उनके मासेस के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके देता है, जिसकी हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि ये सब्सटेंस इतनी अमाउंट में दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करके उसका भी अमाउंट और इतना अमाउंट में प्रोडक्ट बना सकता है। मीन्स आप एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हो, मेजर कर सकते हो प्रॉपरली। तो a balanced chemical equation gives quantitative relationships, वो क्वांटिटीज के हिसाब से रिलेशनशिप देता है बिटवीन वेरियस रिएक्टेंट्स, अलग अलग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में। और वो जो रिलेशनशिप होगा वो मोल्स की टर्म्स में, मासेस, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम्स की टर्म्स में हो सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको गिवन है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिससे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इनके आगे जो लिखे हुए होते हैं वो स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 1, तो वो 1 इसका स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ऐसे ही इसके आगे 2, वो इसके लिए स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। इसके आगे 1, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1। ये स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। ये कहते हैं, अगर हम मोल्स की टर्म्स में रिलेशनशिप को देखना चाहें तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट reacts with 2 moles of HCl and it also reacts with 1 mole of calcium chloride, 1 mole of water and 1 mole of CO2। जो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड है वो 2 मोल कैल्शियम हाइड्रोजन क्लोराइड से, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड से एक रिएक्ट करके 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल पानी और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब देखिए, ये तो है मोल्स के टर्म्स में। हम इन्हें मासेस के टर्म्स में भी जज कर सकते हैं। कैल्शियम का मास होता है 40, कैल्शियम का मास है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 3 48। आई थिंक ये 100 ग्राम बनेगा। हाइड्रोजन का 1 और इसका 35.5, 1 प्लस 35.5 और वो ट्वाइस है, 36.5 का ट्वाइस, 73 ग्राम्स। नेक्स्ट है CaCl2। आप इसके लिए कैलकुलेट कीजिएगा, 111 ग्राम होगा। वाटर के लिए 18 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 44 ग्राम्स होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 73 ग्राम HCl से रिएक्ट करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, 18 ग्राम वाटर और 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। हम इस रिलेशनशिप को क्रॉस स्टडी भी कर सकते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब 73 ग्राम HCl से रिएक्ट करता है तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड बनता है, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड बनता है। तो आपने मास को मोल्स में भी चेक कर लिया है। या आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोल्स गिवन हो, मास पूछा जाए। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में भी हम रिलेशनशिप जज कर सकते हैं। ये मोल कंसेप्ट के पर ही बेस्ड है ऑलमोस्ट।
1 मोल है तो इसमें पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। फिर 2 मोल है 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगेन 1 मोल है 6.022 इंटू 10⁻23 6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ पर भी 6.022 इंटू 10⁻23। ये आप देख सकते हैं कि हम इनके पार्टिकल्स के बीच में भी रिलेशनशिप जज कर सकते हैं कि 1 मोल यानी कि इतने पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जब 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ HCl से रिएक्ट करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। इस तरह से हम इसे जज कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए जरा आप। अगर ये गैसेस होती तो हम इनके वॉल्यूम्स में भी रिलेशनशिप बता पाते। वही 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, 2 मोल्स का 44.8 लीटर हो जाएगा। 1 मोल है 1 मोल तो 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, उस एग्जाम्पल की स्टडी करेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कि calculate the amount of water calculate the amount of water in grams, यानी कि आपको मास बताना है वाटर का, produced by combustion of 16 ग्राम of methane। produced by combustion of 16 ग्राम of methane। 16 ग्राम मिथेन के कंबशन से जो मास प्रोड्यूस हो रहा है हमें वो कैलकुलेट करना है। पानी का जो मास प्रोड्यूस हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको इक्वेशन डिज़ाइन करनी आनी चाहिए कि वाटर बनेगा बाय कंबशन ऑफ, कंबशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। 16 ग्राम मिथेन का कंबशन कर रहे हैं हम। मिथेन का जब हम कंबशन कर रहे हैं तो उससे वाटर बनेगा। और क्या बनना चाहिए? हाइड्रोकार्बन है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। ठीक है, अब इसे बैलेंस कर लीजिए क्योंकि स्टिचियोमेट्री अप्लाई करने के लिए इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए हमारे पास 4 हाइड्रोजन आइटम्स हैं तो क्यों ना हम यहाँ पे 2 ले लीजिए, 2 2 4 हाइड्रोजन आइटम्स हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 and 2 4 है तो क्यों ना हम यहाँ 2 राइट कर दें, 2 2 4 हो गया। ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इन्होंने मास का रिलेशनशिप पूछा है तो क्यों ना हम सबको मास में ही ले लें। ठीक है, तो ये मिथेन कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का है 1 इंटू 4 आइटम्स हैं तो ओवरऑल कितना हो गया 16 ग्राम। ऑक्सीजन का 16 है और यहाँ पे 4 आइटम्स हैं 64 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 आ जाएगा और 18 2 36 ग्राम बनेगा। अब देखिएगा आप, हम जनरली इसको बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 16 ग्राम मिथेन के कंबशन से वो पूछ रहा है कितना पानी बनेगा। 16 ग्राम मिथेन की कंबशन से 36 ग्राम पानी बन रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टिचियोमेट्री। तो यही हमारा आंसर है। अपॉन कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मिथेन 36 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड। अपॉन कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मिथेन 36 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया जाए कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के कंबशन 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के लिए कितने मोल्स ऑफ मिथेन को यूज करना होगा।
22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन ये है कंबशन of 22 gram 20 combustion of how many moles of methane is required to be done to produce 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल्स मीथेन को हमें कंबशन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इक्वेशन तो यही लगेगा, बस इसने मोल्स और मासेस के बीच में रिलेशन पूछा है, तो पहले आप उस रिलेशन को एस्टैब्लिश कीजिए। आपको ये दिया है कि मीथेन का कंबशन किया जा रहा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे। बैलेंसिंग के पर्पज से मैंने यहाँ और यहाँ 2 लिख दिया है। अब मैं ये देख रहा हूँ ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। ये तो है मोल्स की टर्म्स में। अब मैं देखता हूँ मासेस की टर्म्स में क्या होगा। ये 16 ग्राम है, ये 64 ग्राम है, ये 44 ग्राम और ये 36 ग्राम। ये तो है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखो पूछा क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, कितना मीथेन जरूरी है, टू कंबशन ऑफ हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए कितना मोल मीथेन की जरूरत है, 1 मोल। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल मीथेन जरूरी है। जो निकालना है उसे उस साइड लिखिए, मोल्स निकालने हैं उसे उस साइड लिखेंगे हम, राइट हैंड साइड। 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 1 मोल मीथेन। 1 मोल मीथेन की कंबशन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी बाय कंबशन ऑफ 1/44 मोल मीथेन। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए, तो आप कहोगे 1/44 इंटू 22 मोल मीथेन एंड इट इज 1/2 मीन्स 0.5 मोल मीथेन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। ये बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल है। पहले आप ये देखिए कि बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बनते हैं, फिर उनके बीच में रिलेशनशिप चेक कीजिए और उस रिलेशनशिप का यूज करते हुए जो स्टेटमेंट ने पूछा है वो सॉल्व कर लीजिए। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसी पर हम। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, हमें आयरन का मास निकालना है, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड्स which will be converted into its oxide Fe3O4। ऑक्साइड का फॉर्मूला हमें गिवन है by the action of 18 ग्राम steam on it। ग्राम स्टीम के एक्शन के बाद जो Fe3O4 बन रहा है, पहले तो हमें इक्वेशन देखनी है।
हमें ये हिंट दिया है स्टेटमेंट ने कि आयरन जो है वो स्टीम यानी कि भाप से रिएक्ट करके पहला प्रोडक्ट जो बना रहा है वो है Fe3O4। बचा हाइड्रोजन। अब इसे बैलेंस कीजिए, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ क्यों ना 4 ले लीजिए। 4 2 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 ले लेते हैं। 4 2 8 हाइड्रोजन हो गया। अब कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, मास कह रहा है वो आपसे। अच्छा यहाँ पे आयरन 3 है ना, यहाँ 3 ले लीजिए। मास के बीच में रिलेशनशिप पूछ रहे हैं, तो जनरली आयरन का मास होता है 56 इंटू 3। It is 168 gram according to Balance chemical equation. It is 18 into 4, 72 ग्राम। बाकी का जज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट में सिर्फ इन दोनों का ही रिलेशन पूछा है। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, वो आयरन का मास पूछ रहा है, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड, जो इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। 18 ग्राम स्टीम के एक्शन से। तो आप देखिए 72 ग्राम स्टीम से रिएक्ट कौन करता है, 168 ग्राम आयरन। 72 ग्राम स्टीम reacts with mass of iron to produce Fe3O4 is 168 ग्राम। भी 72 ग्राम स्टीम ने Fe3O4 बनाने के लिए कितने आयरन के मास से रिएक्शन किया, 168 ग्राम से। 1 ग्राम स्टीम रिएक्ट्स विद 168 अपॉन 72 ग्राम्स। और पूछा कितना है, 18 ग्राम स्टीम पूछा है। 18 ग्राम स्टीम रिएक्ट्स विद 168 अपॉन 72 इंटू 18 ग्राम। 18 4 ज़ा 72, 42 आंसर आ जाएगा, 42 ग्राम। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं स्टीचियोमेट्री के अंडर। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इन पर आपको और प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई डाउट आए तो उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।